Drawing Nigh to Baha'u'llah, Part 8 from the Talks of Mr. ताहिरज़ादे। इसका हिंदी अनुवाद बहाउल्लाह की समीपता की ओर भाग 8। और ये जो टॉक है इसका आरंभ होता है क्योंकि तुरंत एक ब्रेक हुआ था और फिर अब ब्रेक के बाद वापस सत्र आरंभ हो रहा है। यहाँ पर मिस्टर ताहिरज़ादे कहते हैं, क्या आप सब सही में थके हुए हो? नहीं, यदि हाँ तो आप सब लेट सकते हो। पहले से ही खा रहे हैं आप में से कुछ लोग, तो मैं देख रहा हूँ, और आप भी साथ में। जी जी। और कुछ लोग अंदर आ जाएं। जी, तो कुछ लोग आ रहे हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है कि आप सब लोगों को खाते और पीते हुए देखना, और ये बहुत बड़ी चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास देखो क्या है, बस एक थोड़ा ठंडा पानी है। खैर मित्रों, हम आज के हमारा जो पिछला सत्र था उसमें हम अपनी संस्थाओं की कमज़ोरी के बारे में बात कर रहे थे। वह कि कैसे ये कमज़ोरी अक्सर हमारे लिए प्रभु धर्म की संस्थाओं की महानता के मुद्दों को हल करती है। हम सोचते हैं हम इसे एक कमज़ोर संस्था के रूप में देखते होंगे, व इसलिए हम इसकी सही प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, उस ताकत, उस महिमा व महानता की जिनसे ये निवेशित है, उस कमज़ोरी के कारण। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं और इस बारे में थोड़ी और बातचीत करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम अपनी संस्थाओं की प्रकृति को समझें। हमारी संस्थाओं की प्रकृति भ्रूणीय है, एम्ब्रॉयनिक है। हम प्रभु धर्म की भ्रूणीय संस्थाओं के साथ कार्य कर रहे हैं। ये वो संस्थाएं नहीं हैं जो अभी मानव जाति का शासन करने लग जाएंगी। ये अभी भ्रूण अवस्था में है, उसी तरह से जैसे कि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा, उसमें जीवन तो होता है लेकिन उस स्तर पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता। उसका महान भविष्य है। ये स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की जो संस्थाएं हैं, भविष्य में ये न्याय मंदिर बनेंगी, लेकिन अभी ये न्याय मंदिर नहीं बन सकती। अब इस मुद्दे को समझाने के लिए मैं आपका ध्यान बाहरी दुनिया की संस्थाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ऐसी संस्थाएं जिन्हें आप पाएंगे कि मानव जाति ने खुद के लिए निर्मित करी हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनैतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं। पूरी दुनिया में कई संस्थाएं मानव जाति ने बनाई हैं खुद के लिए, लेकिन इन सभी संस्थाओं में कोई जीवन नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित है। कोई जीवन नहीं है सच में इनमें। आप इनमें से किसी भी पुरानी विश्व संस्थाओं को देखो, इनमें कोई भी जीवन नहीं था। ये मशीनों के समान कार्य करती हैं। मशीनों का कोई जीवन नहीं होता। आप मशीन को देखो, उसके पास कोई जीवन है ही नहीं। तो ये जो संस्थाएं हैं मशीन के समान हैं। अब मशीन कार्य करे, उसके लिए उसके सभी जो पुर्जे हैं वो पूर्ण रूप में कार्य करने चाहिए। क्या ये सही नहीं है? यदि आपके पास कोई मशीन है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास मशीन हो जो बिना पूर्णता के कार्य करे। ये सत्य है, वह आप इसे जानते हो। उस मशीन में यदि एक छोटा सा उसका भाग भी अगर उसका खराब हो जाए तो उसमें सब कुछ रुक जाएगा। पूरी तरह से मशीन ही काम नहीं करेगी। एक छोटा सा जो उसका पार्ट अगर वो खराब हो जाता है, मशीन काम नहीं करती। तो जो मशीनों में जोर होता है वो पूर्णता पर है, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है। अब आप उस मशीन की तुलना एक बच्चे से करो जो 3 साल का है। वो जैविक है, मशीन जैविक नहीं है। मशीन पूर्णता में काम करेगी, बच्चा जैविक है। फिर फर्क देखो,
हमारी संस्थाएं बच्चे के समान जैविक है। आप बाहरी संस्थाओं की तुलना कीजिए जो मशीनों की तरह है। वो पूर्णता से कार्य करेंगी, उन्हें पूर्णता से कार्य करना होता है क्योंकि वो उनमें जीवन नहीं है, वो मशीन के समान है। हर भाग को पूर्णता से कार्य करना होता है वहां पर। लेकिन आप उसकी तुलना अगर 2 या 3 साल के बच्चे से करो तो आप पाओगे कि बच्चे में कोई भी पूर्णता नहीं होती, वो पूरी तरह से अपूर्ण है। आपने भिन्नता देखी? अब बच्चे में कोई पूर्णता नहीं है लेकिन उसमें जीवन है, वो उसमें भविष्य का फिर वादा है। ये भिन्नता है। हमारी संस्थाएं इस प्रकार की हैं। वो शैशव अवस्था की संस्थाएं हैं। ये अभी पूर्ण नहीं है, ये भी कई गलतियां करती हैं, दोनों स्थानीय व राष्ट्रीय संस्थाएं। लेकिन इनमें जीवन है, ये जैविक है व इनमें भविष्य का वादा है। आप जानते हैं कि जब आपके पास घर में कोई बच्चा होता है और वो बहुत छोटा बच्चा है और वो जैसे ही कमरे में आता है, इस यहाँ पर तो अभी मुझे कोई बच्चा वैसा नज़र नहीं आ रहा है, गैरहाल यहाँ पर कुछ सुंदर बच्चे यहाँ बैठे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मेरा मतलब इनसे छोटे बच्चों से है। तो यदि कोई छोटा बच्चा कमरे में आए तो वो कई चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देता है, कई चीज़ों को हाथ लगाएगा, उसको बिगाड़ेगा। छोटा बच्चा चीज़ों को ऊपर उठाएगा, चीज़ों को तोड़ेगा, दीवारों पे लकीरें खींचेगा, वह सभी प्रकार की चीज़ें करेगा। लेकिन माता पिता इससे चिंतित नहीं होते। ऐसा क्यों है कि अभिभावक माता पिता इससे चिंतित नहीं होते जब छोटा बच्चा ये सब करता है? इन सभी अपने बच्चे की अपूर्णताओं से व सभी गलतियों से वो जरा भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि भविष्य में वो ऐसा नहीं करेगा। बस इतना ही। वह एक बार जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आज हमारी अवस्था है, ठीक वैसे है जैसे आज विश्व न्याय मंदिर आज सारी स्थानीय व सारी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के साथ इसी प्रकार कार्य कर रही है। उसी तरह धर्म संरक्षक ने उनसे पहले किया था। वह उन सब गलतियों से जो हम करते हैं उससे वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। वो अब जानते हैं हम बहुत गलतियां करते हैं अपनी संस्थाओं में, क्योंकि वो अभी अचूक नहीं है। मैं बात कर रहा था किसी से जो विश्व न्याय मंदिर के सदस्य हैं, और वो मुझे कह रहे थे कि राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभाओं के जब पत्र आते हैं तो उनमें करीब 20 से 30 गलतियां मिलती हैं विश्व न्याय मंदिर को। कुछ तो बहुत ही गंभीर गलतियां होती हैं, लेकिन हम उनके ध्यान में बिल्कुल नहीं लेकर आते। हम उन्हें उससे ही बढ़ने देते हैं। हो सकता है कि यदि उनमें उन जो 20-30 गलतियां हैं उनमें से कोई एक ऐसी गलती हो जो आधारभूत बिंदु है, वो उसको ध्यान में लाना आवश्यक होता है, तो वो ध्यान में लेकर आते हैं। वह आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि कितनी गलतियां व गलत कार्य व गलत अभिवृत्तियां हैं जो हमारी संस्थाओं में भी है, जो पूर्णतः अनदेखी किए जा रही हैं और वो हमारे ध्यान में नहीं लेकर आते। उसी तरह से जैसे कि माता या पिता अपने बच्चे से परिपक्व व्यक्ति के समान व्यवहार करने की, कार्य करने की आशा नहीं कर सकते। क्या आप एक ऐसा कर सकते हो? क्या आप कभी अपने बच्चे से एक परिपक्व आदमी के समान बर्ताव करने की उम्मीद कर सकते हो? यदि आप ऐसा करते हो तो दरअसल आप उसको नष्ट कर रहे हो। आपको उससे वो सारी गलतियां करने देनी चाहिए। सभी चीज़ों को खींचना, सभी चीज़ों को तोड़ना, बिगाड़ना, गिराना व चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करना, इन सारी चीज़ों से बच्चा बढ़ेगा, बच्चा बढ़ता जाएगा,
खुद ही अपने आप उसमें से, उस दौर से अपने आप फिर निकल जाएगा। यदि वो जो भी करे, भले ही वो गलत क्यों ना हो, उसे करने देना चाहिए। सच में हमारे मापदंडों से, वयस्कों के मापदंडों से जो भी वो घर में करता है वो तो सच में गलत है। यदि हम वयस्कों के मापदंड से देखें तो बच्चा जो भी करता है वो गलत है। अब यदि हम चाहें कि उसको सही करें और फिर उसके लिए उसे दंड दे जो उसने गलत किया है, एक बाएं लगाएं, एक दाएं लगाएं, बीच में लगाएं, तो क्या होगा उससे? वो जिस क्षण वो बच्चा हिलेगा उस पर आप फिर उसकी जगह बदल के उसको ठीक जगह पे रख दोगे, तो बच्चा बेचैन हो उठेगा, वो बढ़ नहीं पाएगा वो बच्चा। जबकि आपको उसे ये सब करने देना है, वो उससे बढ़कर निकल जाएगा बाहर। लेकिन यदि वो बच्चा कुछ आधारभूत गलती करे, कुछ ऐसा करे जिससे उसकी उंगली जल सकती है, तो आप उसे तुरंत पीछे करोगे, तब आप इंतजार नहीं करोगे, उसे करने दो। लेकिन उसके अलावा आप उसकी सारी गलतियों को, वो घर में जो कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, उन सब को आप बर्दाश्त करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि भविष्य में वो ऐसा नहीं करेगा। ये ठीक वही है जो आज विश्व न्याय मंदिर हम सब के साथ कर रही है। वो जानते हैं जो हमारी सारी गलतियां हैं उन सब से वो अवगत हैं, सारी कमजोरियों से हमारी अवगत हैं। वो इन सब के बावजूद, इन सब के बावजूद फिर भी विश्व न्याय मंदिर जो है वो हमारा ध्यान इन सब की ओर आकर्षित नहीं कराती। तो देखा आपने, प्रभु धर्म जैविक विकास करता है। प्रभु धर्म की संस्थाएं जैविक विकास करेंगी। तो इस समय जब हम अपनी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं की ओर देखते हैं, ऐसे में हमारा कार्य है कि हम उनसे प्रेम करें, उन्हें संजोए रखें इन सब कमजोरियों के बावजूद। उसी तरह जैसे अभिभावक अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, वह संजो कर रखते हैं उन सब छोटी मोटी गलतियों के बावजूद जो वो बच्चा करता है। वह जब तक कि हम इस अंतःचेतना को ग्रहण नहीं कर लेते, वह ये नहीं पहचान लेते कि ये संस्थाएं बहाव लाकी हैं, वह ये कि इनका भविष्य जो है वो महान है, भविष्य इनका महान है, भविष्य में ये सारी गलतियां नहीं करने वाले हैं। वह यदि तब उन्होंने ये सारी गलतियां की तो वो इसके लिए जिम्मेदार होंगी। अन्य संस्थाओं को जो है वो उन्हें अपने से उच्च संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी तब होना होगा। उदाहरण के लिए आप एक बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते उन सभी गलतियों के लिए जो वो करता है। आप देखिए कि यदि आपने एक छोटे बच्चे को एक नए जोड़ी के कपड़े पहनाया है और उसे आपने बाहर बगीचे में खेलने के लिए भेज दिया, जब वो वापस आता है वो डेफिनेटली, वो निश्चय ही जो है वो मिट्टी में लिपटा हुआ आएगा और आप उसे दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि वो जिम्मेदार है ही नहीं, वो तो बच्चा है। लेकिन यदि आप किसी एक वयस्क को, 21 वर्षीय आदमी को आप नए कपड़े पहना के भेज दो और वो अगर वापस उसे गंदा करके मिट्टी में लोटपोट होकर घर आए तो वो मुश्किल में आ जाएगा, है कि नहीं? तो उस वयस्क को इसके लिए जवाब देना होगा, वो उत्तरदायी है। लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। वह तो हमें अपनी संस्थाओं के साथ इस समय अत्यंत प्रेम के साथ पेश आना है। हमें इन्हें संजो कर रखना है, इनके प्रति आज्ञाकारी होना है। वह यदि अगर वो गलत निर्णय भी लें तो भी हमें उनके प्रति आज्ञाकारी होना है। और फिर अब्दुल बहा कहते हैं कि आप फिर भी उनके आज्ञाकारी रहो और सही चीज अपने आप सामने निकल आएगी। और मैंने कई बार ऐसा होते हुए देखा है।
वह कई बार ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि हम इनके प्रति आज्ञाकारी रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि इन्होंने गलती की है, गलत निर्णय लिया है, आपके अंतरतम हृदय से आपको ज्ञात है, लेकिन तो भी हमें इनकी आलोचना नहीं करनी। ये मना है कि हम आलोचना करें, अपनी स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं के कार्यों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करना बिल्कुल मना है। ओह, आप उनकी आलोचना कर सकते हो, वो केवल एकमात्र तरीका है जिसके द्वारा आप अपनी संस्थाओं की आलोचना कर सकते हो, और वो है कि आप उन्हें लिखो। यदि आपके पास किसी भी आध्यात्मिक सभा के प्रति आपके मन में कोई आलोचना है, तो आप उस आध्यात्मिक सभा को लिख सकते हो। आप उस आध्यात्मिक सभा को लिखो, वह खुले रूप से उनको आप अपने विचार बताओ कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो। अब ये स्थानीय आध्यात्मिक सभा की जिम्मेदारी है कि फिर वो उस पर ध्यान दे, वह उसका उत्तर आपको दे, वह उस पर चर्चा करे। अब यदि आप उनके उत्तर से जो आपको देते हैं, यदि आप फिर भी आप उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं हो, तो आप उसकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं करते, पर आज्ञाकारी रहो। पर आप फिर लिख सकते हो, और इस बार आप राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा को लिखो और फिर उन्हें बताओ कि आप क्या सोचते हो। व यदि फिर भी आपको राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा के निर्णय भी यदि आपको पसंद न हो, फिर भी आप उनके प्रति आज्ञाकारी रहो, और फिर आप अपना विचार विश्व न्याय मंदिर की ओर उन्मुख हो और उन्हें लिखो। वह कहो कि अब अभी तक आप सहमत नहीं हो पाए। तो आपने देखा कि हमारे समक्ष आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन यदि एक बार जब आपने ऐसा कर लिया, तो फिर आप अब व्यक्तिगत रूप से बाहर जाकर इसकी चर्चा नहीं कर सकते। यदि आपने ऐसा किया तो फिर सब समाप्त है। जिस क्षण आपने इसकी बात करी किसी 10वें व्यक्ति से, किसी अन्य व्यक्ति से, तो ये गंभीर रूप से ये प्रभु धर्म के एक पवित्र कानून को तोड़ना है। आप जाकर स्थानीय आध्यात्मिक सभा की आलोचना इस तरह नहीं कर सकते कि आप उनको अपने विचार लिखकर भेजो एक तरफ, और फिर सार्वजनिक रूप से जाके पब्लिक में बराबर कहते रहो कि यह आध्यात्मिक सभा तो ऐसी है, उसने ऐसा किया वैसा किया। ये प्रभु धर्म के खिलाफ है। वह यही चीज राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा में है। यदि आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो उनसे जो राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा ने किया है, तो आप उनको लिखित में बता सकते हो, लेकिन बाहर जाकर उसकी आलोचना नहीं कर सकते एक दूसरे के सामने। हमें इनका आज्ञाकारी होना है। खैर, मुझे पता है ये सब यहाँ पर नहीं होता होगा शायद। मुझे विश्वास है कि आप सब तो वैसे हो जैसे कि हमें होना है। तो ये एक अति आवश्यक चीज है कि हम अपनी संस्थाओं से प्रेम करें, इन्हें संजो कर रखें। उदाहरण के लिए आपकी राष्ट्रीय आध्यात्मिक सभा तो वो निकाय है जहां पूरे राष्ट्र के अनुयायी एकत्र हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करो व उनकी सहायता करो अपनी प्रार्थनाओं में, अपने विचारों में, और हमें हमेशा इनका आज्ञाकारी होना है, क्योंकि ये बहावला की हैं, ये बहावला की संस्थाएं हैं। और मुझे लगता है कि अब सबसे बढ़िया चीज़ ये रहेगी कि कुछ प्रश्नों की ओर बढ़ें व देखें कि यदि हम इस विषय को यहाँ पर समाप्त कर सकें। आप में से जो कल आएंगे तो फिर हम एक और नया विषय फिर कल शुरू कर सकेंगे। तो चलिए, तो देखते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है, और कुछ प्रश्नों से निपटते हैं। क्या ये आपको स्वीकार्य है? तो अभी तक जो हमने इस दोपहर के सत्र तक शिक्षण से संबंधित जितनी भी बात करी, उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न हो आपके, तो मैं यहाँ उनको लिखकर फिर देखते हैं कि इनको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे। क्या किसी के पास कोई प्रश्न है? जी,
ओ, एक और प्रश्न भी है। जी जी। ओ, मेरे विचार से अहंकार का प्रश्न है। तो क्या आप यहाँ थी जब मैंने बूंद व महासागर की कहानी सुनाई थी उस सत्र में? नहीं। ओ, इसीलिए। तो बूंद व महासागर की कहानी इस प्रकार है। मैं आपके लिए फिर यहाँ दोहराता हूँ। ये कहानी है एक छोटी बारिश की बूंद की, जिसके लिए कहते हैं कि वो नीचे गिर रही थी आकाश से बादलों से निकलते हुए। वो बहुत खुद पर घमंड कर रही थी, क्योंकि उसको एहसास हुआ कि वो जीवनदायी जल है। वो जीवनदायी जल तो बहुत बहुत कीमती है, सर्वाधिक कीमती वस्तु है पूरे ब्रह्मांड में। तो वो बारिश की बूंद बहुत घमंड से भर उठी और खुद पर उसे इतना घमंड हुआ। वह जैसे जैसे वो नीचे आ रही थी, अचानक से तब उसने अपने नीचे देखा और उसे महासागर दिखा। और जब उसने महासागर देखा तो बस उसने अपने खुद की निरर्थकता को देख लिया। और फिर वो चिल्ला उठी कि यदि ये अस्तित्व में है तो फिर मैं क्या हूं। इससे पहले तक उसने महासागर नहीं देखा था और वो खुद पर घमंड कर रही थी। और जैसे ही उसने ये कहा महासागर की विशालता के लिए, तो महासागर ने तुरंत उसे आकर्षित कर लिया और उसे महासागर का भाग ही बना लिया। अब ये कहानी बिल्कुल यहाँ उपयुक्त है। हम सभी उस बारिश की बूंद के समान हैं। वह स्व अहम, वो आवाज है हमारे भीतर की, जिसे हम अहंकार कहते हैं, जिसे खुद पर गर्व है। वो जब तक कि हम बहावला के प्रकटीकरण की महानता को न देख लें, जिसके बारे में कल मैंने बताया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण कुंजी है। जब तक कि हम उसे नहीं देखेंगे। अब फिर यहाँ यदि आप कल नहीं थे तो हो सकता है कि बाद में आप इस टेप का संदर्भ ले जिसमें हमने इस बारे में बात की थी, या आप में से जो कल होंगे तो फिर मैं आपके लिए कुछ गद्यांश पढ़ूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि क्या भयंकर प्रकटीकरण है ये हमारा। जब तक आप उस विशाल महासागर को न देख लो, वो पहचान लो, तब तक हम विनम्र नहीं हो पाएंगे। विनम्रता, सच्ची विनम्रता तब आएगी जब हम खुद को कुछ भी नहीं समझेंगे। तब ये स्व, तब ये अहम पीछे चला जाएगा। मेरे पास जो मेरे विचार से उत्तर है इस प्रश्न का, वो ये था कि हमें तब तक, जब तक कि हम इस प्रकटीकरण की महानता को पहचाने व उसकी ओर मुड़ें व उसकी ओर हम भय व आश्चर्य से मुड़ें, तब हम अपनी खुद की अशक्तता को महसूस कर पाएंगे। हम अहम स्व का पूर्ण नाश नहीं कर सकते। हमें अपने अहम को समाप्त नहीं करना है। यदि अहंकार है तो हम उसका नाश कर ही नहीं सकते जब तक कि हम जिंदा हैं। बेहतर है कि अब इस पर हम और कुछ नहीं कहें, नहीं तो हम इसे आगे से आगे लेते चले जाएंगे। और कोई प्रश्न जो आपके पास हो? बहुत अच्छे। जी जी जी, आप चिल्लाकर बोलिए इस बारे में। तो आपका प्रश्न है कि अहमद की पातियां कितनी हैं, यही है ना आपका प्रश्न? जी, तो खैर ऐसी कई पातियां हैं जो लोगों के लिए लिखी गई जिनका नाम अहमद था, लेकिन वो अलग अलग लोग थे। तो देखा एक बार फिर आपने यहाँ, तो एक है इनमें जो बहुत प्रख्यात है, जिसे आप रोज पढ़ते हो, और एक और भी है जो प्रख्यात है। वह शोगी अफेंदी ने उसके कुछ भाग का अनुवाद किया है और चैनिका में उसके भाग हैं। हालांकि उसका नाम अहमद वहाँ पर लिखा नहीं गया है, उस विशेष भाग में नज़र नहीं आता है, पर वो एक अन्य पाती से है। और भी पातियां हैं जो अलग अलग व्यक्तियों को लिखी गई थी, उनका जिनका नाम अहमद था। तो ये आसान नहीं है कि हम ये बता सके कि कितनी अहमद की पातियां हैं, क्योंकि कई हो सकती हैं, क्योंकि उन लोगों की संख्या पर निर्भर करता है जिनको बहावला ने लिखी, अलग अलग अहमदों को। क्योंकि अहमद उस समय एक बहुत ही
सामान्य नाम, साधारण नाम था। लेकिन दो जो बहुत प्रख्यात हैं, वह अनुयायियों के बीच बहुत जानी मानी हैं। एक तो वो है जिसे हम हमेशा पढ़ते हैं, अहमद की पाती कहकर उसे पुकारते हैं और अधिकतर अनुयायी उससे परिचित भी हैं। दूसरी है उस अहमद की जो इस पहले वाले अहमद से बिल्कुल अलग तरीके का व्यक्ति था। एक तो पवित्रता व शुद्धता का मूर्त रूप था, वह दूसरा उसका विपरीत था। वह बहावला ने दोनों को ही लिखा। एक वो जिसे हम पढ़ते हैं, वो अवश्य ही उस अहमद की है जो इतना अनासक्त था इस दुनिया से कि बहावला ने उसे इतना महान दर्जा दिया। अब जब आप ये कहते हो कि बहावला ने कहा है इस पाती में कि मेरे शत्रुओं के लिए अग्नि के समान बनो, तो खैर ये आवश्यक अर्थ नहीं है कि जब हम शत्रुओं को देखें तो उन्हें जलाकर भस्म कर दें। उससे तात्पर्य नहीं है यहाँ पर ऐसा। तो देखिए, लेखों में हमेशा अग्नि एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने उन पर्दों को भस्म कर सकते हो जो ईश्वर व मनुष्य के बीच है। लंबी अनिवार्य प्रार्थना में आप कहते हो कि मेरी प्रार्थना को एक ऐसी ज्वाला बना दे जो मेरे व ईश्वर के मध्य जो बाधाएं हैं उन्हें भस्म कर दे। तो तब जब बहावला कहते हैं कि आपको अग्नि के समान होना है अपने शत्रुओं के लिए, तो एक अर्थ में वो हो सकता है कि वो कह रहे हो कि हमें हमारी अज्ञानता के पर्दों को भस्म करने के लिए कह रहे हो। अग्नि जो है वो एक और कार्य करती है, वो सकारात्मक, जो कि गर्मी देती है हृदय को, तो उसे गर्म करने के लिए। तो बहावला की कई पातियां हैं जिनमें उन्होंने बल्कि इन चिन्हों का इस रूप में उपयोग किया है। वो बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा कि कुछ पातियों में उदाहरण के लिए बहावला कहते हैं एक व्यक्ति से कि वो उस अग्नि के समान बने जो हृदयों में गर्म जोशी लाए। तो इन शब्दों से अब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों के साथ उग्र व्यवहार करें, बल्कि अपनी एक पाती में बहावला ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि हमें कभी भी उनके लेखों से जो कुछ भी लेखों से कुछ भी ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो उस उग्र स्थिति का वर्णन करे व अन्य लोगों के लिए विरोध संबंधी हो। तो उन्होंने इसका काफ़ी कई जगह पर उल्लेख किया है। और दरअसल मेरे विचार से बहावला के प्रकटीकरण की जो तीसरी पुस्तक है, रेविलेशन ऑफ बहावला, जो थर्ड बुक है इसकी, जहाँ जब हम अग्निपाती का वर्णन कर रहे हैं उस पुस्तक में, वहाँ बहावला कहते हैं अग्निपाती के लिए कि इस अग्निपाती के कुछ गद्यांशों का हमें बहाना बनाकर उपयोग नहीं करना चाहिए कि आप उठ खड़े हों व लोगों के जीवन या फिर किसी भी रूप से आक्रामक व्यक्ति बन जाए उनके लिए। ये गद्यांश वो कहते हैं कि उन्होंने केवल उन कष्टों को चिन्हित करने के लिए प्रकट किया है जो उन पर दी गई थी। और ये कि वो कहते हैं कि इस युग में हमें हमेशा प्रेममयी व्यक्ति बनना चाहिए, अपने शत्रुओं के लिए भी। ये ईश्वर की शिक्षा है, वह ये कभी नहीं बदल सकती। ये शाश्वत शिक्षा है ईश्वर की। यदि ये आपके मस्तिष्क में था तो शायद ये उसका उत्तर है। ठीक है। जी, कठिन प्रश्नों को हम कैसे उत्तर दे सकते हैं? आप जानते हैं कि ऐसा कुछ भी कठोर नियम नहीं है कि हम कहें कि ये एक है और ये दूसरा है। नहीं, कई प्रार्थनाएं जो पातियों के समान हैं, वह कई पातियां जो आधी से ज़्यादा प्रार्थना के समान हैं। तो फिर एक बार फिर याद रखें कि सब कुछ सिर्फ आपके इरादों पर निर्भर है, आपके इरादों व आपके हृदय पर निर्भर है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि आप हर सवेरे प्रार्थना पढ़ें ये सोचते हुए कि ये लेख है, तो वो निश्चय ही ईश्वर को स्वीकार्य होगा।
आप जानते हैं कि ईश्वर बहुत 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 क्षमाशील है। वो आपकी नीयत को देखता है, बाकी सभी चीज़ों से अधिक सिर्फ आपकी नीयत देखता है। मुझे लगता है कि ये है जिसके बीच आप एक रेखा खींच सकते हो, और मैं सोचता हूँ कि ये दोनों ही ठीक है जी। ओ नहीं, मैंने जो कुछ कहा वो बस ये था कि उनमें से एक था जो बहावला कहते हैं, वो ईसा मसीह ने भी उसे संबोधित किया है कि पवित्र प्रेत के विरुद्ध पाप, ये कहा गया है ईसा मसीह द्वारा, सिन अगेंस्ट द होली घोस्ट, पवित्र प्रेत के विरुद्ध पाप, जो हम बहाइयों के लिए जब हम इसको देखते हैं वो संविदा भंजन है। अब मुझे लगता है कि ये बुरा विचार नहीं है कि अब मैं आपसे थोड़ा संविदा भंजन के बारे में बात करूं। जी, मैंने कल थोड़ा इस बारे में बताया था। वह अब यहाँ जाने से पहले मैं आपके मस्तिष्क को थोड़ा चैन देना चाहता हूँ। किसी ने मुझे पत्र लिखा था, कार्लोस करके हैं कोई, जी मैं नहीं जानता ये कौन है। तो आप हैं। अब मैं सोचता हूँ कि आपके साथ इस पर हम बाद में चर्चा करें, क्योंकि ये पूरा जो आपका पत्र है अनिवार्य प्रार्थना से संबंधित है ना। वह यदि समय रहे तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। जी जी, और हम इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं जी। ये कुछ अन्य अर्थों को जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं। वह एक और व्यक्ति हैं, मैक रैथ, तो आप हैं। तो क्या आप कल यहाँ होंगे? आप कल होंगे यहाँ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि यदि हम आज इनसे नहीं निपट सके तो हम इन्हें यहाँ पर अभी छोड़ देंगे। अब एक और व्यक्ति हैं, वह एक और भी हैं जिन्होंने अपना नाम लिखा है मिस्टर थैंक यू। अब ये हैं लघु शांति की प्रक्रिया से संबंधित, इन्होंने पूछा है क्या ये व्यक्ति यहाँ कल भी होंगे? आप होंगे यहाँ कल? अच्छा है। मुझे प्रश्नों को दूर करना बहुत पसंद है, हमेशा से पसंद है। तो ऐसा हमने किया, ठीक है, और सफलतापूर्वक जी। जी, तो आप आ रहे हैं जी। ओ, मैंने इसका अनुवाद नहीं किया ना, तो ये मेरी परेशानी है। एफलजेंस, इसका अर्थ है चमक। चमक। मुझे खुशी है कि मैं दोष रहित या अचूक नहीं हूँ, इनफैलिबल नहीं हूँ। मैं कई सारी गलतियाँ करता हूँ और ये बहुत बड़ी सुकून है मेरे लिए। दरअसल जब आप ये जानते हो कि आप अचूक नहीं हो, इनफैलिबल नहीं हो, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। और ये ईश्वर की कृपाओं में एक है वास्तव में कि उसने हमें अचूक या दोष रहित नहीं बनाया है। हम सब गलतियां कर सकते हैं। तो खैर मित्रों, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरा विचार है कि हम यहाँ अब संविदा के बारे में बात करें। लेकिन इससे पहले कि हम संविदा के बारे में बात करना आरंभ करें, एक विषय है जिस पर हम अभी बात कर सकते हैं, और वो है कि हम उन सभी विषयों की सामग्री को अभी बंद कर दें जिन पर हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, जो था कि प्रार्थनाओं को पढ़ना, लेखों को पढ़ना, प्रभु धर्म का शिक्षण करना। वह हमने कहा कि ये कितना आवश्यक है। वह जैसे जैसे हम जाते हैं, वह ये सभी कार्य करते हैं, तो हमारा प्रभु धर्म में विकास होता है। और हमने कहा था कि हमें सख्त नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए जीवन में। हमें कभी सख्त नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। और ये आधारभूत सिद्धांत है जिन्हें हमें करना है। लेकिन यदि आपने आज नहीं कर पाए इसे, तो कोई नहीं, हम कल कर लेंगे, उसके लिए चिंतित ना हो। हालांकि हो सकता है कि कल कभी ना आए, वो एक अलग चीज़ है। और मुझे मत जिम्मेदार ठहराइएगा कि आपने कहा था कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेना। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूँ कि हमें पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए ईश्वर की कृपाओं पर, जो हम पर अवश्य आएंगी। जब यदि हम एक भी छोटा सा कदम उठाएंगे तो शिक्षण के लिए, व पढ़ने के लिए,
तो ईश्वर हमारी कई गुना सहायता करेंगे। वह मैंने ये उल्लेख किया था कि आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं, वह इसकी जांच कर सकते हैं। हम बाहावला की परीक्षा कर ये देखेंगे कि हमारा जीवन कितना उन्होंने बदल दिया है। मैंने कई मित्रों को देखा है जो हमारे पास आए, वो उन्होंने हमसे यही कहा कि जब से वो इन चीज़ों का अभ्यास करने लगे हैं, लेखों को धार्मिकता से पढ़ते हैं, तो आपको याद हो तो उस आयरिश लड़की की कहानी जो मैंने आपको कल बताई थी, यदि आपको याद हो तो, अब ये लोग इस दुनिया की समस्याओं से इतने बाहर हैं कि सारी समस्याएं उनके कंधों पर अब रह ही नहीं गई हैं। वो खुद को अब एक नया इंसान समझते हैं। वह सभी चीज़ों से मुक्त पाते हैं खुद को, क्योंकि उनका भरोसा बाहावला पर है। हालांकि हो सकता है कि वो कई घोर पीड़ा से गुजरें, लेकिन वो उसे बहुत अनोखा मानते हैं और उसे बर्दाश्त कर पाते हैं। वो उससे प्रेम करते हैं, उस पीड़ा से। वह प्रभु धर्म में फिर विकास करते जाते हैं कि फिर ये सारे बिंदु जिनके बारे में कल हमने बात की, लेखों को पढ़ना, अनिवार्य प्रार्थनाओं को पढ़ना, जीवन जीना, प्रभु धर्म का शिक्षण और पायनियरिंग करना और स्थानीय आध्यात्मिक सभाओं का गठन करना, वास्तव में ये कुछ आधारभूत कार्य हैं जो हमें विकास करने में, बढ़ने में बाहावला की ओर मदद करेंगी। वह हमारी आस्था इससे विकास करेगी। लेकिन खतरे हैं। अब मैं खतरों के बारे में आपसे यहाँ कुछ कहूँगा। आप जानते हैं कि यदि आपके पास एक बहुत अच्छी चीज़ है तो चोर भी बराबर खड़े रहते हैं उसे आपसे ले लेने के लिए। यदि आपके पास एक सुंदर खजाना है तो चोर बराबर, कई बहुत खतरनाक डाकू हैं, राजमार्ग डाकू कहते हैं उनको इंग्लिश में, हाईवे रॉबर्स, जो आपसे चुरा लेंगे। तो अब जब मैं आपसे राजमार्ग डाकू की बात कर रहा हूँ तो मुझे एक कहानी याद आ गई जो शायद अच्छा हो कि हम उसे सुने। राजमार्ग डकैती। क्या आप जानते हैं कि ये राजमार्ग डकैती क्या है? आप कभी इसमें शामिल नहीं हुए हैं ना? राजमार्ग डकैती पूर्व के देशों में काफ़ी होती है। जब मैं छोटा था तो हम इससे हमेशा गुजरा करते थे। जब आप एक नगर से दूसरे नगर यात्रा करते हो तो बड़े विशाल रेगिस्तान से गुजरना होता है, और रेगिस्तानों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हथियारबंद लोग खड़े रहते हैं जिन्हें हम डाकू कहते हैं, और वो यात्रा जो लोग कर रहे होते हैं या कारवा जो होता है, जो ढकी हुई गाड़ियाँ होती हैं, उन पर आक्रमण करते हैं और उनसे वो सब ले लेते हैं जो भी उनके पास होता है। मेरे ख्याल से अमेरिका में भी सालों पहले ऐसा हुआ करता था। हो सकता है आप इस अभ्यास को भूल गए होंगे। आजकल ऐसा नहीं करते, लेकिन पुराने दिनों में लोग ऐसा किया करते थे। अब एक राजमार्ग डाकू था, वह किसी ने उसको प्रभु धर्म के बारे में बताया, और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये वास्तव में ऐसा हुआ है। और वो व्यक्ति बहाई बना, वो डाकू। लेकिन उन दिनों में कोई आध्यात्मिक सभा नहीं थी जो हमारी मदद कर सके। केवल हमने शिक्षण किया करते थे, और उस शिक्षण के दौरान उसने प्रभु धर्म को स्वीकारा और बाहावला को स्वीकार किया और अनुयायी बन गया। लेकिन उसने अपना डकैती का कार्य भी जारी रखा, राजमार्ग डाकू का काम। वह पूरी निष्ठा से वो अपना ये कार्य करता, बहुत अच्छे से। उसने कुछ शिक्षाओं को अच्छे से समझा निश्चय ही, और उसने ये भी सुना था कि इस धर्म में कोई पुरोहित वर्ग ही नहीं है, कोई धर्म गुरु नहीं है, वो तो वर्ग ही हट गया है, सब बराबर हैं। ये एक चीज़ उसने सुनी थी कि कोई पादरी नहीं है, कोई मौलवी नहीं है। वह इससे वो बहुत खुश हुआ कि ये तो और भी अच्छी बात है कि कोई पादरी नहीं है इस धर्म में। तो क्योंकि 1 वर्ष के बाद जब वो बहाई बैठक में हमें मिला और जब हमने उससे पूछा कि आप कैसे हैं, तो उसने कहा, जी बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, बल्कि इस वर्ष तो पिछले वर्ष से भी बहुत बेहतर था। क्योंकि उसने कहा कि जब मैं मुसलमान था तो मैं किसी भी पुरोहित वर्ग की, तो जो पुरोहित वर्ग के लोग होते थे उनकी तो मैं डकैती नहीं कर सकता था, लेकिन अब तो मुझे छूट है, अब तो मैं सबकी डकैती करता हूँ।
तो अब यही व्यक्ति जो है बाद में एक बहुत सच्चा बहाई बना, वह पूर्णतः बहाई जीवन जीने लगा, पूरी तरह से एक नया अलग जीवन उसका हो गया। मैं इतना कह सकता हूँ। खैर, हम सब बदलते हैं, पता है आपको। जी, तो हम राजमार्ग डाकुओं की बात कर रहे थे, और वो सब चुरा कर ले जाते हैं जो भी आपके पास होता है। तो ठीक ऐसा ही प्रभु धर्म में भी हमारे जीवन में कई खतरनाक डाकू हैं। हम में से प्रत्येक के लिए बराबर वो हमारी नजर रखे हुए हैं हम पर, हमारे जीवन में, वह जिसके प्रति हमें बहुत ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। एक बार जैसे ही आप बहाई बनते हो, वह प्रभु धर्म में विकास करना आरंभ करते हो, जब आप ये सारी चीजें करने लगते हो, प्रार्थना और पवित्र लेख और शिक्षण और पायनियरिंग और आध्यात्मिक सभाओं का गठन, तो आप पर वो लगातार नजर रखे हुए हैं। लेकिन आप यहाँ क्या करते हो? हमारे देशों में तो कहते हैं बर्गलर अलार्म, चोर घंटी, बर्गलर अलार्म कहते हैं उसे। वो एक ऐसी चीज होती है जो हमें इन डाकुओं से सुरक्षित रखे, चोरों से सुरक्षित रखे। अब मैं आपको 3 बहुत खतरनाक डाकुओं के बारे में बताऊंगा जो प्रभु धर्म में है, जो हमारी आस्था हमसे चुरा ले जाते हैं। वो ऐसा ना कर सके, इसलिए हमें हमारा बर्गलर अलार्म अलर्ट रखना होगा, एक्टिव रखना होगा, सक्रिय रखना होगा। पहला जो डकैत है और सबसे खतरनाक है, वो है हमारा खुद का अहम। फिर से अहंकार, जिसके बारे में हमने बात की, ये सबसे खतरनाक डाकू है जो लगातार हमें बराबर पशु संसार की ओर निर्देशित करता जाता है, जानवर प्रकृति की ओर। अगले ही दिन मैं कुछ मित्रों को कह रहा था जो यहाँ एकत्रित थे, विमान के समान एक मनुष्य विमान के समान है, हवाई जहाज के समान। और हमारे पास तो एक व्यक्ति जो है, वो उसकी तुलना हम एक हवाई जहाज से कर सकते हैं। तो एक हवाई जहाज के पास 2 चीजें होती हैं। एक तो उसके पास डेड वेट होता है, दोनों 2 चीजें होती हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो एक तो होता है डेड वेट, शायद उसको कुल भार कहते हैं। तो देखिए, हवाई जहाज के पास कुल भार या मृत वजन भी कहते हैं, तो जिसका अर्थ है कि ये डेड वेट उसे लगातार नीचे की ओर ढकेलता है। हमेशा हवाई जहाज जब ऊंचाई प्राप्त करता है, ये डेड वेट उसे हमेशा नीचे गिराता है, यानी बराबर प्रयास करता है कि हवाई जहाज नीचे गिर जाए हर समय। ये ग्रेविटी है, मतलब गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, ग्रेविटी है। और फिर दूसरी चीज जो है इस हवाई जहाज में, वो है इंजन। अब ये बिल्कुल विपरीत है, जो इसे लगातार ऊंचा उठाने के लिए शक्ति दे रहा है कि हवाई जहाज और ऊंचा उठे और ऊंचा उड़े। अब जिस क्षण ये इंजन यदि बंद हो जाए जो इसे ऊंचा उठा रहा है, तुरंत जो डेड वेट है वो हवाई जहाज को नीचे ढकेल देगा। और ये रुकेगा नहीं, इंतजार नहीं करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं हवाई जहाज। नहीं, तुरंत ये उसे नीचे ढकेल देगा। तो ये है जो आपने देखा कि इंजन है हमारी आस्था। मनुष्य के अंदर उसका जो इंजन है जो उसे लगातार ऊपर उठा रहा है, वो उसकी आस्था है। और इसे हमेशा कार्यरत रहना होगा, इस इंजन को, आस्था को हमेशा कार्यरत रहना होगा, हमेशा चलायमान वो चालू रहना होगा। यदि आप चालू नहीं रखोगे इसे ईश्वरीय प्रकृति के साथ, तो ये जो डेड वेट है मनुष्य के अंदर, वो पशु स्वभाव, जो डेड वेट है, जिसे हम जानते हैं कि हमारे पास 2 स्वभाव हैं। पशु स्वभाव जो हमारा अहम है, वो हमें हमेशा नीचे ढकेल देगा। तो जो केवल एक चीज है जो इसे रोक सकती है, वो है आस्था, हमारी आस्था, जो इसे ऊपर खींचती चली जाएगी। वह ये बहुत आसान है कि पहाड़ के नीचे हम गिर जाएं, बजाय पहाड़ के ऊपर चढ़ने के। गुरुत्वाकर्षण तुरंत आपको नीचे खींचता है, लेकिन इंजन के लिए कि उसे ऊपर खींचे, एक बहुत लंबा समय लगता है और बहुत
गहन ऊर्जा, घोर ऊर्जा और बहुत समय लगता है ऊपर उठाने में, नीचे गिरने में नहीं। तो ये हमारी आस्था का सबसे महान डाकू है, हमारा अहम। अब अब ये जो दूसरा डाकू है जो उतना ही खतरनाक है, वो है बुरी संगति। बहावला ने हमें कहा है कि हमें ईश्वरीय लोगों से संबंध रखना है, व उनका साहचर्य छोड़ना चाहिए जो धर्म भ्रष्ट हैं, पाप आत्मा हैं, अनगॉडली हैं। व ये उन्हीं के शब्द हैं कि हमें पाप आत्माओं के संसर्ग का पूर्ण परित्याग करना चाहिए। पाप आत्मा या धर्म भ्रष्ट वो नहीं होते जो ईश्वर को नहीं मानते हों, ये याद रहे। नहीं, धर्म भ्रष्ट वो है जो आपके व बहावला के बीच आता है। वो कहता है कि देखो तुम तो बहाई हो, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलकर ये भी कर लो, क्या हुआ, चलो चलकर वो भी कर लो। जो आपको धर्म की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करने को निर्देशित करता रहे। मैंने कई लोगों को देखा है जो बहाई बनते हैं, कई युवा विशेषकर इसके अधिकतर शिकार बनते हैं, वयस्कों से अधिक। वो जो कि विद्यालयों में हैं या कॉलेजेस महाविद्यालयों में हैं, व समाज में हैं, जो प्रभु धर्म में आते हैं, जोश व उत्साह के साथ वो आते हैं, वह 1 महीने के बाद गायब हो जाते हैं। अरे कहाँ गए वो? ओ, ये लड़का अपने मित्र के साथ था और अब उसके साथ मिलकर अब वो उस कहीं और ही पहुंच गया है, उसके मित्र ने उसे दूसरी ओर खींच लिया है। तो धर्मभ्रष्ट वो नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता या वो अनीश्वरवादी है या नास्तिक है, वो धर्मभ्रष्ट हो, वो जरूरी नहीं है। धर्मभ्रष्ट वो हो सकता है जो बहुत ईमानदारी से धर्म को तो कबूल करता है, लेकिन अनैश्वर्यवादी या नास्तिक हो सकता है ऐसा ना करे। वो बल्कि बहुत अच्छा हो सकता है, और बल्कि इनमें से अधिकतर बहुत ईमानदार लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं। उनमें से अधिकतर लोग जो कि नास्तिक होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, क्योंकि वो ये देखते कि धर्म के कारण इतना बुरा हो रहा है, धर्म का इतना गलत प्रदर्शन हो रहा है, इतना विकृत कर दिया गया है धर्म को। जो कि धर्म को कबूल करते हैं, उन्होंने धर्म को इतना खराब कर दिया है, तो बस वो नहीं चाहते कि वो किसी धर्म को माने, और बहुत ईमानदारी से। तो वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो खतरनाक चीज है और जो हमारी आस्था को चुरा लेती है, और हमने युवाओं के मध्य देखा है जिनका पूर्ण विनाश हो गया है इन पापात्माओं के कारण, इन धर्म भ्रष्ट लोगों के कारण, वो पूरी तरह से चले गए बुरी संगत के कारण। वे लोग जिनकी बहाई परवरिश भी की गई, लेकिन वो बुरी संगत के कारण उन बुरे लोगों के संपर्क में आए और कई सारे बुरे सहयोगी बने उनके, और फिर वो गायब हो गए, वो चल दिए इस तरह। तो वो अगला और आखिरी तीसरा जो डकैत है, जो मुझे विश्वास है कि अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं हुआ करता होगा, वो है गप लगाना। सच में पीठ पीछे बुराई करना। ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें हमेशा बचना है। हमेशा लोगों की अच्छाइयों की बात करो, हमेशा लोगों की अच्छाई करो। किसी ने पूछा बातचीत के मध्य हम कब ये लकीर खींच सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हम पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं? हम हमेशा लोगों की बात कर सकते हैं, लेकिन फिर कैसे हमें ये पता लगे कि हम इस डकैत के उसमें आ रहे हैं? तो आप जानते हैं कि कभी कभार हम लोगों की बात करते हैं, वो ये कब पीठ पीछे बुराई में बदल जाता है हमें पता ही नहीं लगता। मैं सोचता हूँ, वो मैंने उससे भी कहा कि जब आपको उसमें आनंद आने लगे, यदि आपको उस बुराई में आनंद आने लगे, तो वो पीठ पीछे बुराई है। सच में ऐसा होता है। ये 3 चीजें हैं जो मैं सोचता हूँ कि काफी है कि हम इन पर ध्यान दें व खुद को इनसे सुरक्षित रखें। हमें हमेशा लोगों की अच्छाई करनी चाहिए। सुंदर, प्रत्येक बहाई सुंदर है, क्योंकि प्रभु धर्म की शक्ति उस व्यक्ति में कार्य कर रही है। क्योंकि जैसे कि मैंने आज सुबह भी कहा था कि हम बहावला से संबंधित हैं। मैं केवल बहावला से
नाम से जुड़ा हूँ, बस इतना ही है मैं कह सकता हूँ। लेकिन यही इतनी सी चीज़ ही बहुत भयंकर सम्मान है मेरे लिए कि मुझे बस भावला का नाम मिला है। खैर, तो ये सब कहने के बाद तो अब चलिए हम थोड़ा संविदा के विषय पर चलते हैं। और मैं चाहता था कि यहाँ कुछ हम आधा घंटा इस बारे में बात करें, वह संविदा के ऊपर बात करें। और फिर कल भी हमने इस विषय को छुआ था। मैंने बताया था कि बहावला हमारे लिए अपने प्रकटीकरण का महान महासागर लेकर आए हैं, सच्चा महासागर। पहले के युगों में पहले के जो भी ईश्वरीय अवतार थे वो भी ईश्वर के शब्द लाए थे, लेकिन बहावला के मुकाबले वो जो लेकर आए थे वो महासागर नहीं था। वो आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा तालाब लेकर आए थे, लेकिन वो जीवनदायी जल लाए। वो सब जीवनदायी जल लेकर आए मानव जाति के लिए। इनमें से प्रत्येक ईश्वरीय अवतार जो आए वो अपने साथ जीवनदायी जल लाए। वो जीवनदायी जल जब तक वो जीवित रहे, ये ईश्वरीय अवतार वो मानव के साथ जब तक थे, उसके साथ जब तक वो चलते थे, मानव के साथ बात किया करते थे, तब तक वो जीवनदायी खुद ताज़ा था, क्योंकि वो जीवित थे, वो वर्षा के समान थे, ईश्वर के शब्द। अब जब वर्षा आती है तो आप तरोताज़ा हो जाते हैं। वो वर्षा आती है, आप से टकराती है प्रत्यक्ष रूप से, आप तरोताज़ा हो जाते हैं। इस प्रत्यक्ष वर्षा से जो सीधे आप पर आती है और आके रुक जाती है, वह ईश्वरीय अवतार जब मानव के बीच पर फिर अब और नहीं रहते, वो जल फिर एक तालाब में इकट्ठा हो जाता है और फिर वहाँ से हमें ये जीवनदायी जल मिलता है। तो जब तक ईश्वरीय अवतार जीवित थे तब तक तो लगातार वर्षा ही हो रही थी आपके ऊपर, आपको बिल्कुल डायरेक्ट वर्षा मिल रही थी, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो रहे थे शुद्धता के साथ। लेकिन अब एक बार जब वो चल बसे ईश्वरीय अवतार, तब वो वर्षा बंद हो गई। अब वो जो वर्षा का पानी था वो तालाब में रह गया, है ना। तो अब ईश्वरीय अवतार तो है नहीं जो आप पे वर्षा करे, वो तो चल बसे। ईसा मसीह 3 वर्षों तक वर्षा करते रहे। मोहम्मद साहब 23 सालों तक थे। वह जो अपने पीछे छोड़कर गए, वो उदाहरण के लिए कुरान छोड़ के गए, जो तालाब जैसा बन गया मानव जाति के लिए, जहाँ से सभी लोग जाकर अपना जीवनदायी जल प्राप्त कर सकते थे। ईसाई धर्म में हमारे पास गॉस्पल है, जो ईसा मसीह के शब्द का संग्रह है। वह ये जल का तालाब है जिसके लिए ईसा मसीह लोगों के संत व विद्वान जो भी थे वो वहाँ पर गए, उन्होंने इससे जीवनदायी जल लिया व उसे लेकर उसे उन्होंने लोगों में बांट दिया और सभी को वो जल मिला। ऐसे ही अन्य धर्म विकसित हुए। इस युग में बहावला हमारे लिए एक महासागर लेकर आए हैं, सच में एक महासागर लेकर आए। लेकिन पहले जब ईश्वरीय अवतार गुजर जाते थे तो वो ये जीवनदायी जल स्वतंत्र खुला छोड़कर चले गए लोगों के इस्तेमाल के लिए, कि वो जैसा चाहे, जब चाहे, जिस भी तरह से चाहे। अब उनके जाने के बाद वो तालाब है और वो उसका उपयोग कर सकते हैं, जिसका अर्थ था कि सभी स्वतंत्र थे। यदि आपके पास तालाब था तो आपके घर में तो उससे 100 लोग जुड़े हुए थे, तो उस जीवनदायी जल का क्या है, वो मिलावटी बन जाएगा, क्योंकि सब उसमें जाके कपड़े डालेंगे, हाथ डालेंगे, सब धोएंगे उसमें, तो वो शुद्धता खो देगा, वो मिलावटी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ है पुराने धर्मों के साथ। धर्म के संस्थापक जीवनदायी जल छोड़ कर गए, लेकिन क्योंकि उसे वो खुला छोड़ करके, उन्मुक्त छोड़ करके गए अपने अनुयायियों के पास, तो उसमें उन्होंने मिलावट कर दी। अनुयायियों ने, उन्होंने उस ईश्वरीय शब्दों में अपनी चीज़ें जोड़ दी। ईश्वरीय शब्दों का असली महत्व हट गया। उन्होंने ईश्वर के शब्दों की व्याख्या की, उसे टुकड़ों में बांटा, व उन्होंने संप्रदाय व विभाजन कर दिए धर्म के, उन्होंने इसमें मिला। अब हम इन धर्मों को देखते हैं जिनके कई संप्रदाय हैं, और ये इसलिए है कि मनुष्य के पास स्वतंत्रता थी कि वो इसका उपयोग करे। अब बहाउल्लाह ने पूर्णतः एक नई चीज कर दी आकर, जो पिछले अवतारों ने नहीं करी थी। अब उन्होंने, पहले के अवतारों ने क्यों नहीं की थी, एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पहले के अवतारों को ये पता नहीं था इसीलिए उन्होंने नहीं की। बहाउल्लाह
जैसे कि हम जानते हैं, उन्होंने हमें संविदा दी, एक मजबूत संविदा दी। उन्होंने इस महान महासागर जो उन्होंने हमें दिया, उसके गिर्द दीवार, मजबूत दीवार खड़ी कर दी, और उन्होंने कहा कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो इस दीवार को छुए, किसी को इसकी व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। बाकी के ईश्वरीय अवतारों ने ऐसा नहीं कहा। अब ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए कि उन्होंने ये ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं था। ये सच्चाई से बहुत दूर है। ये कारण कि उन्होंने क्यों नहीं किया वो ये था क्योंकि उन दिनों में मानव जाति इतनी परिपक्व ही नहीं थी कि वो जिम्मेदार ठहराई जाए। क्योंकि एक बार जब आपके पास संविदा हो जाए तो आपको जिम्मेदारी फिर उठानी होगी। ठीक उसी तरह से कि जैसे कि हमने अभी उदाहरण दिया था बच्चे का, कि अगर बच्चे को आप एक साफ सुथरे कपड़े पहनाओ और वो मिट्टी में लोट-पोट होकर आए तो वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर बड़ा कोई वयस्क अगर ऐसा करे, लोट-पोट होकर आए, तो वो जिम्मेदार होगा। तो आपने देखा मानव जाति परिपक्वता के स्तर पर नहीं पहुंची थी कि वो संविदा की शर्तों को थाम सके। तो ये अपने आप में एक अनुशासनपूर्ण स्वभाव था जो कि ईश्वरीय अवतारों ने अपनाया। आपको ईश्वर के शब्दों की व्याख्या नहीं करनी है। अब ये एक बहुत बड़ा अनुशासन आ गया है, लेकिन पहले उन्होंने करने दिया क्योंकि पहले मानव जाति इसके लिए तैयार नहीं थी। पहले कई धर्म संप्रदायों में बट गए इसलिए, और फिर वो संप्रदाय एक साथ बढ़ते भी गए। उदाहरण के लिए अगर आप देखो तो ईसाई धर्म में आरंभिक दिनों में जब ईसाई धर्म बटा तो वो 3-4 मुख्य संप्रदायों में बटा था, और हर संप्रदाय जो ईसाई धर्म के वृक्ष पर बढ़ रहा था। प्रत्येक ने इस वृक्ष से अपनी आजीविका प्राप्त की। आप नहीं कह सकते थे कि किसी एक ने ईसा मसीह की शिक्षाओं से अपनी आजीविका प्राप्त नहीं की, वो इन सभी ने की। वो एक ऐसा वृक्ष था जिसकी कई शाखाएं थी, लेकिन आज ये एक अलग है, बहुत अलग हो गया है। अब जो वृक्ष आया है उसकी केवल एक शाखा है। वह जो कोई थोड़ा भी विचलित होगा वो कट जाएगा। वह जब वो कटेगा तो उसके लिए आपको फिर कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो खुद से ही सूख कर गिर जाएगा। अब इस युग में जैसे कि मैंने कहा कि बहावला हमारे लिए प्रकटीकरण का महासागर लाए, लेकिन उन्होंने वो सीधा वो प्रकटीकरण नहीं दिया और कहा कि ये मेरा प्रकटीकरण है, इसे मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और तुम्हें दे देता हूँ। उन्होंने नहीं किया ऐसा। वो हमारे लिए लाए लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया। मेरे ख्याल से कल इसका भी हमने उल्लेख किया था। उन्होंने हमें नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इसे अब्दुल बहा के व्यक्तित्व को दिया। वह अब्दुल बहा बहावला के प्रकटीकरण के पात्र बने। बहावला के प्रकटीकरण की समस्त ताकतें अब्दुल बहा में रखी गई, इस सीमा तक कि उनमें अवतार की ताकतें थी, जबकि वो ईश्वरीय अवतार तो नहीं थे, लेकिन उनके पास वो सारी ताकतें थी जो ईश्वरीय अवतारों के पास है। ये चंद्रमा के समान है। जब आप चंद्रमा को देखते हो तो उसमें रोशनी है, वह सुंदर रोशनी है, लेकिन वो उसकी खुद की नहीं है। उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है चंद्रमा का, ये उसमें प्रतिबिंबित होता है। जबकि सूर्य जो ईश्वरीय अवतार है उसकी खुद की रोशनी है, वह खुद की गर्मी है। अब्दुल बहा यहाँ चंद्रमा के समान है जो प्रकाश देते हैं बहावला के प्रकटीकरण से लेकर। ईश्वरीय अवतार की सभी शक्तियां उनमें प्रदत्त हैं। उन्हें पता था कि आपके हृदय में क्या है, ठीक वैसे ही जैसे कि बहावला को पता होता था। वह उनके पास वो सारी शक्तियां थी, जबकि इस अर्थ में उनके शब्द ईश्वर के शब्द तो नहीं हैं, लेकिन उनके शब्दों की वैधता वही है जैसे कि बहावला के शब्दों की वैधता है। बल्कि एक रूप में यदि आप देखोगे तो उनके शब्दों की वैधता बहावला के शब्दों से भी अधिक है। क्या आपने कभी इस रूप में सोचा है? अब्दुल बहा के शब्द और भी विश्वसनीय हो सकते हैं बहावला के शब्दों से। उदाहरण के लिए कि जब आप बहावला के दिए गए वक्तव्य को प्राप्त करते हो और वो फिर अब्दुल बहा कहते हैं कि ये तो ऐसा है और उसे एक पूरी तरह से एक विपरीत वक्तव्य बना दें, तो फिर आप किसे मानोगे, बहावला वाले वक्तव्य को या अब्दुल बहा के?
आप बहावला के शब्द को नहीं, उस समय अब्दुल बहा के शब्द को लोगे, क्योंकि अब्दुल बहा व्याख्याकार हैं शब्दों के, और उस रूप में उनके शब्द और भी विश्वसनीय हैं बजाय उसके विरोध के, क्योंकि वो हमें व्याख्या दे रहे हैं जिसे हम शायद ऐसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये वो हैं जो हमारे लिए इन शब्दों की व्याख्या कर जी। तो बिल्कुल शोगी अफेंदी के शब्द भी ठीक वैसे ही हैं, क्योंकि वो ईश्वर के शब्दों के व्याख्याकार हैं। लेकिन ये बहुत दुर्लभ है कि ऐसा हो, पर ऐसी स्थितियां भी हैं। अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। बहावला के सचिव ने लिखा है कि बाब व बहावला शारीरिक तौर पर मिले थे एक दूसरे से तेहरान में। ये एक पाती में है। मिर्ज़ा आका जान बहावला के जो सचिव हैं उन्होंने लिखा है। वह जैसे कि हम जानते हैं कि बहावला के सचिव ने कुछ भी खुद से नहीं लिखा, जो कुछ भी वो लिखते थे वो उन्हें आदेशित लिखवाया जाता था। हालांकि ये ऐसा लगता है मानो ये उनकी खुद की रचना हो, तो वो सब बहावला द्वारा रचित होता था। अब अब्दुल बहा कहते हैं कि वो दोनों कभी व्यक्तिगत तौर पर नहीं मिले, तो किनके शब्दों को हम लेंगे? हम अब्दुल बहा के शब्दों को लेंगे। तो देखिए, इस प्रकार हम इसको समझते हैं। तो अब हम कह रहे थे कि यहाँ अब्दुल बहा बहावला के प्रकटीकरण के पात्र बने। वह आप में से जो कल यहाँ थे, और हम वर्णन कर रहे थे कि कैसे बहावला जो हैं वो पर्वत का शिखर है। वह अब्दुल बहा सेवक होने के नाते, और ऐसा सेवक है वो जो पूरी धरती में उनके समान कोई दूसरा इंसान नहीं है जो उनके समान उस निम्न स्तर को प्राप्त कर सके, उस दासत्व को प्राप्त कर सके। अब्दुल बहा सबसे निम्न स्तर की घाटी के समान है। बहावला पर्वत का शिखर और अब्दुल बहा सबसे गहरी घाटी। वह तो जब जल पर्वत के शिखर से गिरता है और वो निम्नतम घाटी में आकर इकट्ठा हो जाता है, और बहावला के प्रकटीकरण की समस्त ताकतें अब्दुल बहा के व्यक्तित्व में एकत्र होती जाती हैं। और फिर एक और चीज़ है जो हमें याद रखनी है कि यदि मान लीजिए कि यदि मुझे ये ग्लास में पानी डालना है और यदि जल शुद्ध है, तो पहले मुझे क्या करना होगा? इस ग्लास के पानी को पहले खाली करना होगा। यदि खाली नहीं किया और इसी में और जल भर दिया, तो ये शुद्ध जल भी मिलावटी हो जाएगा। अब अब्दुल बहा वो रिक्त पात्र थे। अपने स्वयं, अपने अहम से उनके पास खुद की कोई मर्जी नहीं थी। उन्होंने अपनी मर्जी को पूर्णतः बहावला को समर्पित किया, पूर्णतः हर रूप से। तो वो बेदाग दर्पण थे, जैसे कि शोगी अफेंदी ने वर्णन किया, बेदाग दर्पण जो बहावला का प्रकाश प्रतिबिंबित करते पूरी पूर्णता के साथ। यदि दर्पण बेदाग नहीं हो तो वो उसे पूर्णतः प्रतिबिंबित नहीं कर सकेगा। तो वे पूरी तरह से रिक्त व शुद्ध पात्र थे जिसमें बहावला ने अपना प्रकटीकरण की शक्तियों को उंडेला। व आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब्दुल बहा ने बहुत प्रयास किया होगा कि वो ऐसा बने जैसे वो थे, वो खुद को रिक्त कर सकें। और हो सकता है उन्होंने प्रयास किया भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन वो निश्चय ही मनुष्य नहीं थे मेरे और आपके जैसे। उनकी इस उद्देश्य से ईश्वर द्वारा रचना की गई थी। ये बहावला का उपहार है मानव जाति को। ये बहावला के प्रकटीकरण का भाग है अब्दुल बहा। ठीक उसी तरह जैसे बहावला द्वारा प्रकटीकरण आता है, वह ये ईश्वर द्वारा होता है जो हम तक इसे भेजते हैं। अब्दुल बहा भी ईश्वर का उपहार है मानव जाति को। उनके पास उपार्जन थे कि वो अहम से रिक्त हो सके, वह इसलिए वो पूर्ण उदाहरण थे शिक्षाओं के। अब अब्दुल बहा अपने 29 सालों के मंत्रित्व काल में उन्होंने बहाई लेखों को समृद्ध किया। बहावला के लेख उनसे समृद्ध हुए। उन्होंने उसकी व्याख्या की, उसे समझाया, सरल शब्दों में रखा हमारे लिए। उन्होंने हमें मार्गदर्शित किया, सहायता की कि हम कैसे इन शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन यापन करें। वह फिर निश्चय ही, जैसे कि आपको ज्ञान है कि यहाँ फिर अहम की कहानी आ जाती है, महत्वाकांक्षा, अहंकार जो सबसे बड़ा शत्रु है। ऐसे लोग थे जिनका अहंकार था, महान महत्वाकांक्षाएं थी उनकी, और वो नेतृत्वकर्ता बनना चाहते थे। और जब बहावला गुजरे और बहावला ने
बिल्कुल स्पष्टता से अपनी इच्छा पत्र व वसीयतनामे में बताया था कि मैं जो कुछ भी लाया हूँ वो सब अब्दुल बहा में है। उनके शब्दों का संक्षिप्तीकरण या उस विचार का भी संक्षिप्तीकरण करते हुए, पर फिर भी यही वो है जो उन्होंने कहा। वास्तव में उनकी ओर मुड़ो, किसी भी चीज के लिए जो तुम्हें चाहिए हो, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे जो जैसे ही बहावला गुजरे तो उन्होंने सोचा कि अब क्षेत्र उनके लिए खुला पड़ा है, वो नेतृत्व करना चाहते थे, ठीक धर्म गुरुओं के समान। तो आज तो हमारे पास कई हैं ऐसे, तो इसलिए हमारे लिए आश्चर्य नहीं है। तो आज विश्व नेताओं से भरा है, हर कोई नेता बनना चाहता है। तो हमने देखा कि कई ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार में वो जो भी करते हों वो हमारी परेशानी नहीं है, वो उससे चिंतित नहीं है, वो सभी महत्वाकांक्षी हैं, ठीक है, उन्हें रहने दो। वह मुझे नहीं लगता कि ये बुरी बात है कि हम महत्वाकांक्षी हों अपने कार्यों में। क्यों नहीं? आप यदि कोई कार्य कर रहे हो व उसमें यदि आप महत्वाकांक्षी हो तो क्यों नहीं? आपको ऐसा होना भी चाहिए कि आप विशिष्ट बनो, हम तरक्की करें व अपने कार्यों में अधिक से अधिक ऊंचाई प्राप्त करें। ये बुरी बात नहीं है यदि हम इसे सही तरीके से कर रहे हैं तो, न कि कई लोगों को मारते हुए जो रास्ते में हो, बल्कि सही तरह से। एक बहाई उसका जो भी कार्य हो उसको आपको उसमें निपुणता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप विशिष्ट बनो। यदि आप इंजीनियर हैं तो विशिष्ट इंजीनियर बने, यदि डॉक्टर तो विशिष्ट डॉक्टर बने, यदि आप प्रशासक हैं तो क्यों नहीं। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रभु धर्म में महत्वाकांक्षा का कोई स्थान नहीं है। वह ये महत्वाकांक्षी व्यक्ति नेतृत्व करना चाहते थे। ऐसे कई थे, कई उनमें तो अधिकतर उनमें से बहुत उत्कृष्ट शिक्षक हुआ करते थे प्रभु धर्म के, जिन्होंने सोचा ये अवसर है कि अब वो उठें व अतीत के दिनों के समान इस धर्म को भी संप्रदाय में बांट दें। और उन्होंने संविदा के केंद्र पर प्रहार करना आरंभ किया। उस तरह जैसे कोई व्यक्ति आए और ये जो विशाल दीवार जो बहावला ने रखी है अपने महासागर के गिर्द, उस पर प्रहार करे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। वह उसी समय मैं कह सकता हूँ आपको कि इस सब ने अब्दुल बहा के व्यक्तित्व को कितना कष्ट पहुंचाया कि जब तक कि आप उस समय का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, वह शायद, मुझे नहीं लगता कि अभी तक वो इतिहास संकलित हुआ होगा। संविदा भंजन का इतिहास अब्दुल बहा के मंत्रित्व काल के दौरान वो अभी तक अंग्रेजी में शायद संकलित नहीं है। जब आप संविदा भंजन का इतिहास पढ़ेंगे व उन कष्टों को पढ़ेंगे जो अब्दुल बहा पर लादे गए, आपको उन चीज़ों पर विश्वास नहीं होगा जो उन्होंने किया। कितना इन अब्दुल बहा के भाइयों ने, बहावला के परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके विरोध में वो लोग उठ खड़े हुए, और हर एक बहावला के परिवार का सदस्य सिवाय कुछ को छोड़ के वो सब अब्दुल बहा के खिलाफ उठ खड़े हुए। और फिर प्रभु धर्म के कुछ विशिष्ट शिक्षकों के साथ हाथों में हाथ डालकर कई सालों तक न केवल लोगों को बहकाया, बल्कि कई बार अब्दुल बहा का जीवन समाप्त करने की साजिश रची। उन्होंने वो सब किया, उन्हें अपमानित करने के लिए गलत ढंग से प्रस्तुत किया व उन्हें नीचा दिखाया, और ये सब चलता रहा। बराबर वो साजिश जो है वो रचते रहते थे। अब ये जो है हमारी चर्चा के क्षेत्र से बाहर है कि हम इसकी विस्तार में, यदि कोई अगर उस सब इतिहास का अध्ययन कर पाए तो आप देखोगे कि कोई मानव इन सब से नहीं गुजर सकता, इतने विरोध व अत्याचार से। फिर भी अब्दुल बहा उन सब से व्यक्तिगत रूप से तो प्रेममय दयालुता से निपटे, लेकिन समुदाय के लिए दृढ़ता से पेश आए। वह उन्होंने कहा जो संविदा भंजक थे व जिनके पास कारणवश जो है वो प्रभु धर्म का जो लोग विनाश करना चाहते थे, उन्हें अब्दुल बहा ने उन्हें संविदा भंजक उद्घोषित किया। वह हम उनसे मेल मिलाप नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही हम करते हैं संविदा भंजकों के साथ। आप उनसे नफरत नहीं करते, आप उनसे झगड़ा नहीं करते, आप उनका विनाश करने का प्रयास नहीं करते, लेकिन हम उनसे मेल मिलाप नहीं करते। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।
अब्दुल बहा कहते हैं ये एक रोग के समान है, संक्रामक रोग, जिसके लिए डॉक्टर आपको अलग रखता है बाकी सबसे। मेरा मतलब है जीवन में जब कभी आपको अगर संक्रामक रोग लग जाता है तो डॉक्टर आपको बाकी सबसे अलग रखता है। वह ऐसा इसलिए है कि यदि 1000 स्वस्थ व्यक्ति उस एक रुग्ण प्रभावित व्यक्ति के समीप जाएंगे तो उन सबको भी वही रोग लग जाएगा। वो एक व्यक्ति 1000 स्वस्थ व्यक्तियों के बीच मेल मिलाप से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जो 1000 स्वस्थ व्यक्ति हैं वो प्रभावित अवश्य हो जाएंगे उस एक व्यक्ति से जो रुग्ण है। तो आपने देखा ये संविदा भंजन प्रक्रिया जो अतीत में भी थी, लेकिन उससे निपटा नहीं गया था। अतीत में किसी के पास वो अधिकार, वो शक्ति नहीं थी उससे निपटने की, जो संविदा भंजक थे, जिन्होंने संविदा तोड़ी, या यदि अगर उस समय संविदा जैसा कुछ था तो। इस्लाम में मौखिक व्यवस्था थी, वक्तव्य थे मोहम्मद साहब के ये वर्णन करते हुए कि कौन मोहम्मद साहब के अनुयायी होंगे, कौन मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उनके अनुयायी फिर भी विभाजित हुए, असहमत हुए। वह दो मुख्य संप्रदायों में, जुटों में विभाजित हो गए, लेकिन वो दोनों ही विकास कर रहे थे प्रभु धर्म में। वह आप जानते हैं कि अलग कर देना का कोई सवाल ही नहीं था, दोनों ही मुसलमान थे अलग संप्रदायों के। लेकिन इस युग में कोई भी धर्म के केंद्र के विरुद्ध यदि उठ खड़ा होता है तो वो काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। वह मैं आपको समझाऊंगा ये संविदा भंजन की प्रक्रिया को, वह किसी को प्रभु धर्म से फेंक देने की प्रक्रिया को। काट दिया जाना, जैसे कि मैंने बताया था, उस शाखा के जैसा है जो जब भटक जाती है वह आप उसे काट देते हो, वो कटकर फिर नीचे गिर जाती है। वह कुछ दिनों के लिए हो सकता है वो हरी रहे, हरा भरा रहे, लेकिन कुछ उसमें कुछ जीवन बचा रहेगा जब तक वो हरा रहेगा, लेकिन अंततः उसका नाश हो जाएगा। हमें उससे मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें उससे लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें उनसे मिलना जुलना नहीं है। बेहतरीन उदाहरण इसे देखने के लिए ये है कि हम अपना खुद का मानव शरीर देखें। मानव शरीर इसका बेहतरीन उदाहरण है। यदि आप मानव शरीर देखते हो तो आप पाओगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा कोई भी बीमारी, कोई भी रोगाणु का सामना आसानी से कर सकता है जो भी बाहर से आते हैं। यदि आप स्वस्थ हो तो आप इससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होते। हम हमेशा इन रोगाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं। ये हमेशा हमारे गिर्द हैं रोगाणु व अन्य कई चीज़ें भी, लेकिन हम इनसे उभर जाते हैं। लेकिन यदि कभी विष जो है, जहर जो है, वो यदि आपके रक्त धारा में प्रवेश कर जाए और वो संचारित हो जाए शरीर में, तो बस फिर तो अंत है। आप खड़े ही नहीं हो पाओगे, आप ये आपका विनाश कर देगा तुरंत। तो शरीर का एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, उसके कल पुर्जे हैं जिसे हम गुर्दे कहते हैं। वह ये गुर्दों का कार्य है कि वो रक्तधार का निरीक्षण करता रहे। यदि आप जानो तो वह जो भी जहरीले पदार्थ हैं वो उसे उठाकर निकाल देता है। जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो उसे इकट्ठा करता है, शरीर से रक्तधार से निकालता है, वह उसे रक्तधार से गुजरने नहीं देता। हर थोड़े अंतराल में इन अशुद्धताओं को शरीर से बाहर फेंका जाता है। क्या ये सही नहीं है? यदि मनुष्य के पास गुर्दे ना हो तो पता है उसका क्या होगा? पता नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन व्यक्ति कुछ ही घंटों में मर जाता है। सारे जहरीले पदार्थ आपका नाश कर देंगे, वो अंत है। वह इसलिए तो सारी अशुद्धताओं को बाहर फेंका जाता है। वह एक बार जैसे ही इन्हें बाहर फेंका जाता है आप स्वस्थ महसूस करते हो। प्रभु धर्म में ये कलपुर्जे, मशीनरी, ये सिस्टम, ये धर्म बुझाओं का कार्य है कि वो सतर्क रहें। वह यदि कोई विष है, जहर है जो समुदाय में प्रवाहित हो रहा है तो वो उसे आज ही उठाकर बाहर फेंक देंगे, विश्व न्याय मंदिर की सहमति लेकर। भविष्य में इसके लिए शायद कोई दूसरा प्रयोजन अपनाया जाएगा, लेकिन कल पुर्जे मशीनरी स्थापित हैं। वह इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कोई भी प्रभु धर्म का विरोध करे उसे हम उठाकर बाहर फेंक दें, उस तरह वह उसे संविदा भंजक का नाम दे दें। संविदा भंजक वो व्यक्ति है जो प्रभु धर्म के केंद्र का विरोध करता है सक्रियता से। उदाहरण के लिए आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो कहे, देखो मैं बहाई नहीं हूं, मैं बहाई था, मैं कभी बहाई था, लेकिन मैं अब बहाई नहीं हूं। ठीक है,
ये कोई परेशानी नहीं है, आप उसका नाम वापस ले लेते हो, बल्कि आप उसे फिर भी प्रेम करते हो, उसकी मदद करते हो, उससे मिलना जुलना रखते हो। हो सकता है किसी व्यक्ति ने कुछ कानून तोड़ा हो और उसका मत अधिकार उससे ले लिया गया हो, उससे फिर भी आप मेलजोल रख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बल्कि हो सकता है ये एक दिन फिर प्रभु धर्म में लौट आए। लेकिन संविदा भंजक वो व्यक्ति है जो सक्रियता से प्रभु धर्म के केंद्र का विरोध करता है। उदाहरण के लिए वो कहे कि वो बहावला को तो स्वीकार करता है, लेकिन वो कुछ नहीं स्वीकारेगा जो अब्दुल बहा ने कहा है। मैं उस सब का विरोध करता हूँ। या हो सकता है कि कोई कहे कि वो बहावला व अब्दुल बहा को स्वीकार करता है जो उन्होंने कहा है, लेकिन उनका विरोध करेगा जो शोगी अफेंदी कहते हैं। वो कहे कि मैं बहाई हूँ व मैं आपके 19 दिवसीय सहभोज में आ रहा हूँ व मैं उस सब का विरोध करता हूँ जो शोगी अफेंदी ने कहा है, मैं वैसा होने नहीं दूंगा। या हो सकता है कि कोई आज के समय में कहे कि मैं सारे लेखों को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उस सब का विरोध करता हूँ जो विश्व न्याय मंदिर कहते हैं। मैं आपके 19 दिवसीय सहभोजों में, आपकी सभाओं में, आपके समुदायों में आ रहा हूँ व मैं उस सब का विरोध करूंगा जो कुछ भी वो कहते हैं। ये वो जहर है, विष है जो अंदर प्रवाहित होने का प्रयास कर रहा है, वह ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो ये कैंसर के रोग के जैसा है जो हो जाता है। कभी हो सकता है कि आप जब डॉक्टर के पास जाओ और अचानक ही डॉक्टर आपसे कहे कि उसे आपका हाथ काटना पड़ेगा, आप उससे ऐतराज नहीं करोगे, आप उसका स्वागत करोगे, वह कहोगे कि ठीक है काट दो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यदि उस कैंसर को वहां रहने दें तो वो आपका नाश कर देगा। ये ठीक संविदा भंजन है। लेकिन सौभाग्यवश अब हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि हम संविदा भंजन की बात बस कर रहे हैं। बहुत कम आज अस्तित्व में हैं जो विश्व न्याय मंदिर का विरोध कर रहे हैं, बहुत ही कम हैं वो लोग। तो हम इससे चिंतित नहीं हैं। आप उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस हम उन्हें उन पर छोड़ दिए हैं। वो जैसा कि मैंने कहा कि हम उनसे नफरत नहीं करते, हम उनसे मिलते जुलते नहीं हैं। यदि वो मुझे पत्र लिखेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा, मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, मैं उसे उठाकर फेंक दूंगा, क्योंकि ये विष है। आज भी हो सकता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसे कुछ लोग हों जो विश्व न्याय मंदिर का विरोध करते हों। मेरे ख्याल से जहाँ तक शोगी अफेंदी इसका उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं कि हर धर्म में लोग उठ खड़े हुए हैं। वह धर्मों का विभाजन हुआ है संप्रदायों में, उन्होंने संविदाओं को तोड़ा है। इस युग में वो कहते हैं कि ये वैसा ही है, लोगों ने यहाँ पर भी संविदा को तोड़ा है, बल्कि और भी प्रचंडता से तोड़ा है, पुरातन युगों से कहीं अधिक प्रचंडता से। लेकिन वो कहते हैं कि जो फर्क है वो शायद ये है कि संविदा भंजन हो सकता है कि इस युग के अंत तक रहे, लेकिन वो कहते हैं कि इस युग की विशिष्टता ये है कि वो विभाजन लाने में कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने खुद का नाश किया है बस। वह ये प्रभु धर्म का सच्चा इतिहास है। वो सब जो धर्म के खिलाफ उठ खड़े हुए थे वो कहाँ हैं अब? जो अब्दुल बहा के विरोध में उठ खड़े हुए थे, चल बसे, भुलाए जा चुके हैं, खत्म हैं, बस इतिहास का भाग रह गए हैं। यदि आप अक्का जाएं और वहां जाकर मोहम्मद अली की समाधि ढूंढना चाहें, जो संविदा का व्रतखंड तोड़ने वाला था, आर्क ब्रेकर ऑफ द कवेनेंट था, तो आपको नहीं मिलेगा। कहाँ है उसकी समाधि, ये तक नहीं पता कि वो कहाँ दफन है। यदि आप उन सैकड़ों लोगों को देखो जो शोगी अफेंदी के विरुद्ध उठ खड़े हुए थे, उनके परिवार से, जो शोगी अफेंदी के परिवार से ही थे, कहाँ है वो अब? चल बसे, समाप्त, पूरी तरह से खत्म हो गए, बिना उनको कुछ किए चले गए। वह आज हो सकता है कि थोड़े यहाँ वहां हो, लेकिन एक चीज जो निश्चित है वो है कि ईश्वर का धर्म संप्रदायों में विभाजित नहीं होगा। यदि आप अन्य धर्मों का इतिहास देखोगे तो आप पाओगे कि संप्रदाय तुरंत बन गए थे। जैसे ही अवतार गुजरे संप्रदाय बन गए। मोहम्मद साहब का शरीर दफन तक नहीं हुआ था कि उनके अनुयायी दो मुख्य संप्रदाय में बट गए। वह दोनों के बीच तुरंत झगड़ा हो गया। इस युग में इसलिए बहावला कहते हैं कि ये वो दिवस है जिसमें कभी रात नहीं होगी। अब मैं आपको एक अन्य रूप में समझाऊंगा कि संविदा भंजन है क्या।
ठीक प्रकृति के आधार पर। प्रकृति में संविदा भंजन क्या है, इसे हम समझेंगे प्रकृति के नियमों के आधार पर। जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति से हम सब कुछ सीख सकते हैं सच में। सबसे पहले प्रकृति को देखो तो आप पाओगे कि ये सभी विपरीत चीज़ें एक दूसरे को आकर्षित करती है प्रकृति में। अब चाहे आप चुंबक ले लो, चुंबक का जो उत्तरी छोर है वह दक्षिण छोर है, एक दूसरे के विपरीत है, वह एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करता है। लेकिन दो एक जैसे छोर एक दूसरे को नकारते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। यदि आप चुंबक के दो उत्तरी छोर को एक साथ लाओगे तो प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा। अब ये प्रकृति का नियम है और यही चीज आध्यात्मिकता में भी लागू है। ईश्वर एक छोर है लेकिन उसका विपरीत है मनुष्य। ईश्वर संप्रभु स्वामी है सबका, और उसका विपरीत है दासत्वता, विनम्रता। तो आपने देखा, ये दो विपरीत वस्तुएं हैं और ये दो चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ईश्वर को सेवक देखना बहुत पसंद है, वो सेवक के प्रति आकर्षित होता है, उसे आकर्षित कर लेता है। लेकिन यदि कभी कोई खुद को उसी स्तर पर रखना चाहे ईश्वर के समरूप, या जब मैं ईश्वर कहता हूं तो मेरा तात्पर्य ईश्वरीय अवतारों से है या संविदा के केंद्र से, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि कोई खुद को उसी स्तर पर रखना चाहे बहावला के समरूप, या खुद को अब्दुल बहा के बराबर, या खुद की बराबरी शोगी अफेंदी से करे, तो प्रतिकर्षण का बल उत्पन्न होगा। ये संविदा भंजन है। जब तक कि आप सेवक हैं तब तक कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप खुद को समरूप करने लगेंगे, ये जानते हुए कि ये कौन है, ये ईश्वरीय अवतार है, उसे पहचानते हुए यदि आप खुद को उसके समरूप लाना चाहते हो तो तुरंत प्रतिकर्षण होगा। अब हमें ये जानना है कि हम कैसे जाने कि हम खुद को समरूप रखने का प्रयास कर रहे हैं, की चेष्टा कर रहे हैं। मैं ये कैसे जानूं कि, उदाहरण के लिए, कि मोहम्मद अली खुद को उसी स्तर पर समझने लगा अब्दुल बहा के समरूप। हम ये कैसे जान सकते हैं कि वे जिन्होंने शोगी अफेंदी का विरोध किया वो खुद को शोगी अफेंदी के समरूप रख रहे थे? हम कैसे कह सकते हैं इसे? इसके लिए एक परीक्षण है, वो परीक्षा फिर आपको जीवन में मिलेगी। यदि मैं आपको चुनौती दूं कि आप मुझसे लड़ो, तो मुझे व आपको एक समान ताकतवर होना होगा। अन्यथा मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं करूंगा कि ये कहूं कि चलो कुश्ती लड़ते हैं। आप केवल उससे लड़ सकते हैं जो आपके बराबर का हो या आपसे कम हो। एक बच्चा कभी आकर आपको चुनौती नहीं देगा एक बड़े आदमी को, या आप और मैं कभी इन मुक्केबाजों को चुनौती नहीं देंगे कि वो आकर हमसे लड़े, क्योंकि हम उनके बराबर के हैं ही नहीं। यदि मैं आपको चुनौती दूं, यदि मैं आपका विरोध करूं, तो इसका अर्थ है कि मैं खुद को आपके बराबर समरूप कर रहा हूं, कम से कम, क्योंकि मैं आपका विरोध करना चाह रहा हूं, आपको चुनौती दे रहा हूं। इस तरह से आप ये जान सकते हैं। तो जब मोहम्मद अली ने अब्दुल बहा को चुनौती दी, वो खुद को उनके स्तर पर लाया, और ये प्रतिकर्षण, ये रिपल्शन है। जब कोई अब्दुल बहा या शोगी अफेंदी को चुनौती दे या उनका विरोध करे, वो खुद को उसी स्तर पर रख रहा है उनके विरोध किए जाने के आधार पर। ये एक चिन्ह है कि आप खुद को कम से कम बराबर तो समझते ही हो, नहीं तो आप नहीं करते ऐसा। इस तरह से हम ये जानते हैं कि एक बार जब वो विरोध करे, ये वो कसौटी है। एक बार जब वो प्रभु धर्म के केंद्र, तो एक बार जब कोई प्रभु धर्म के केंद्र का विरोध करते हैं तो ये संविदा भंजन है, और इसे वैसे ही स्थापित किया जाना है प्रभु धर्म के केंद्र द्वारा। तो कोई किसी को संविदा भंजक होने की घोषणा नहीं कर सकता। अब मैंने क्यों संविदा भंजन की महत्ता और संविदा में दृढ़ता बताई, वो इसलिए है कि हम न केवल अतीत में प्रभु धर्म का इतिहास देखना चाहिए, हमें प्रभु धर्म का इतिहास देखना चाहिए, वह न संविदा भंजन जो हुए हैं वो इतिहास का भाग है जो हमें बहुत साहस देते हैं प्रभु धर्म में
बल्कि ये गर्व है हमारा, ये बहुत आनंद है हमारे लिए, गर्व है हमारे लिए। हम इसका बहुत गर्व से उल्लेख कर सकते हैं कि इतने सारे लोग प्रभु धर्म का विरोध में उठ खड़े हुए, अब्दुल बहा के विरोध में, बहावला के विरोध में, भीतर से शोगी अफेंदी के विरोध, प्रभु धर्म को टुकड़े में तोड़ने का प्रयास किया और वो सफल नहीं हुए। वह जैसे रुया खानम अपने एक संभाषण में बता रही थी कि इन संविदा भंजकों में से प्रत्येक एक फीता है जिसे हम इस युद्ध में पहने हैं। ये मेडल है, प्रत्येक ने ईश्वर की संविदा की अपराजयता को साबित किया है, जिसे आप नहीं तोड़ सकते। यहाँ तक कि सबसे उग्र हमला भी जो प्रभु धर्म में हुआ हो, वो भी सफल नहीं हुआ इस महान महासागर को तोड़ने में। तो देखा आपने। अब देखिए अंत में जाकर क्या हुआ है। अब यहाँ समय नहीं बचा, हम अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए कि क्या हुआ जब शोगी अफेंदी गुजर गए। जब शोगी अफेंदी गुजरे तो संविदा के कल पुर्जे स्थापित थे। प्रभु धर्म के चारों ओर खींची दीवार इतनी मजबूत थी कि तो भी जबकि उन्होंने इच्छा पत्र व वसीयतनामा नहीं छोड़ा, मैं बता सकता हूँ, लेकिन हम वहाँ तक नहीं जाना चाहते जो महान विवेक छुपा था उनके इच्छा पत्र व वसीयतनामे को न लिखने के पीछे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि शोगी अफेंदी अपनी वसीयत व इच्छा पत्र लिखना भूल गए होंगे। ये बहुत महान विवेक था इसके पीछे। वह यदि वो लिख लेते इच्छा पत्र व वसीयत, मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, आप देखते कि वो कुछ आधारभूत सिद्धांतों का खंडन हो जाता हमारे प्रभु धर्म के। अब मैं बिल्कुल भी इस प्रश्न में जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अभी समय नहीं बचा है इसके लिए। अच्छा खासा हमें समय चाहिए इस पर चर्चा करने के लिए। अभी हमें केवल ये समझे कि वो नहीं लिख सकते थे, उनके हाथ बंधे थे। वह इस सत्य के बावजूद भी कि इच्छा पत्र व वसीयतनामा नहीं था, वह इस सत्य के बाद भी कि बहाई केवल उस समय ईरानी नहीं थे, या केवल एक जैसे भाषा बोलने वाले केवल बहाई नहीं थे, या केवल अंग्रेजी बोलने वाले नहीं थे, बल्कि ये कि ये पृथ्वी की लंबाई व चौड़ाई तक फैले हुए थे। वह इतने विविध पृष्ठभूमियों में से थे। वह फिर भी बहावला का धर्म अविचलित रहा। इसके बावजूद समुदाय अविचलित रहा। और जब धर्मबुझाओं में से एक आए, मेसन रेमी, और बोले कि मेरा अनुसरण करो, उसका जो परिणाम निकला वो बस हास्यप्रद था। कहाँ है वो? क्या हुआ है उसका? वो सब हवा में एक भाप बनकर उड़ गया। बहाई समुदाय लेकिन अटल रहा। ये प्रत्येक अंतराल की भांति बस अशुद्धताओं के समान था जो छनती चली गई। बस इतना ही हुआ, और ये अच्छा हुआ। सारी अशुद्धताएं ठीक शरीर की अशुद्धताओं के समान फेंक दिए गए हर अंतराल में। और अभी भी आपने कहा कि शायद अब संविदा भंजन किए जाने की अब संभावनाएं नहीं है। खैर, हो भी सकता है, हमेशा महत्वाकांक्षी व्यक्ति क्योंकि रहेंगे। वह हो सकता है कि कोई और कहे कि आओ तो देखते हैं कि आपको क्या पता है, वो विश्व न्याय मंदिर का विरोध कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि पहले से ही कुछ हैं जो कर रहे होंगे, बहुत कम, लेकिन अब उनकी गिनती उंगलियों भर रह गई है पूरी बहाई विश्व में। अब इस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं, वह इसके लिए हमें बहुत आभारी होना है उन आत्माओं के प्रति जिन्होंने ईश्वर की संविदा का बचाव किया है, इस प्रभु धर्म का बचाव किया है। जैसे कि मैंने कहा, वो अब्दुल बहा व शोगी अफेंदी के गिर्द एकत्रित होते थे। आप जानते हैं, एक समय था कि शोगी अफेंदी के परिवार का एक सदस्य भी वफादार नहीं था प्रभु धर्म में। एक सदस्य भी वफादार नहीं बचा था अब्दुल बहा के परिवार से। एक सदस्य नहीं रहा, सभी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए शोगी अफेंदी के। और आप खुद से पूछ सकते हो कि क्यों ऐसा है कि वो व्यक्ति, अब ये अंतिम चीज है जो कि मैं यहाँ पर कहूँगा, वह इसके साथ ही हम इस सभा का समापन करेंगे, क्योंकि बहुत देर हो रही है और ये आखिरी सत्र है। अक्सर लोग पूछा करते हैं कि ये कैसे है कि उन सभी लोगों में से जिन्हें उठ खड़ा होना है,
अब्दुल बहा के विरुद्ध वो उनके निकटस्थ लोग थे जो कि उठ खड़े हुए थे उनके खिलाफ। उनके परिवार, उनके मित्र, भाई। ऐसा क्यों हुआ कि अब्दुल बहा का सारा परिवार शोगी अफेंदी के विरुद्ध खड़ा हो गया? वो तो उनके निकटस्थ थे। आप तो आशा करोगे कि वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते उनके विरुद्ध। तो अब आपने देखा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। अब केवल एक तरह से जिससे मैं आपको ये समझा सकता हूँ वो ये है कि यदि आप एक महान वैज्ञानिक से मिलने जा रहे होते, मान लो यदि आप और मैं जाकर एक प्रख्यात वैज्ञानिक से मिलने जा रहे हैं, सोचो आइंस्टीन अभी जिंदा होता और हम सब उनसे मिलने जा रहे होते। चलो चलकर उनसे मिलते हैं। अब या तो आपको गणित आती है या नहीं आती। यदि आपको गणित आती है तो जब आप वहां जाओगे और बैठोगे और सुनोगे, उसे ब्लैक बोर्ड पर देखोगे, उसे अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हुए देखोगे और वह सारे नियम जो उन्होंने दिए हैं वो देखोगे कि जिस तरह से वो बाहर निकलते हैं प्रतिभावान होकर, उन्होंने अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। आप गणित व भौतिक विज्ञान की एक अलग ही दुनिया में ले लिए जाओगे कि आप उन्हें महानतम व्यक्ति मानने लगोगे व आप कमरे से बाहर निकलोगे इतने उत्साह के साथ कि यदि फिर कोई आपसे ये पूछेगा कि क्या पहना था आइंस्टीन ने, तो ये तो आपने देखा ही नहीं, आप जानते ही नहीं। यहाँ तक कि आपको इतना ध्यान ही नहीं गया होगा आपका कि आप इसे देखते, क्योंकि आप उनके सिद्धांतों में डूबे हुए थे। लेकिन यदि आपको गणित नहीं आती और आप उससे मिलने जाते हो कि वो क्या कह रहे हैं, वो विशेषकर यदि आप आगे की पंक्ति में बैठे हो और वहां पर अब कुछ लोग जो यहाँ आगे बैठे हैं उन्होंने देखा है कि कई चीजें देखी हैं, वो कहेंगे इस व्यक्ति को देखो, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन बहुत साफ साफ आप उन्हें देख सकते हो। बस आपको साफ साफ वो नजर आ रहे हैं क्योंकि आप उसके बहुत निकट बैठे हो। वो कहेगा ओ देखो, इस व्यक्ति के कोट में भी इसने ढंग से बटन तक नहीं लगा रखे, इसके जूते तो देखो, इसके बाल देखो कितने फैले हुए हैं, इतना बतंगड़ क्यों बना रखा है यहाँ पर इनके लिए। तो देखा आपने, क्योंकि आपको गणित नहीं आती वह, इसलिए जैसे ही आप बाहर आते हो आप उसकी कई गलतियों को देखते हो। वो तो बेतुकी बातें कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आप उसके सारे व्यक्तिगत पक्ष को देखोगे। आप ये ठीक वैसे हो जो ईश्वरीय अवतारों के साथ होता है, वह उनके साथ जो उसके निकट हैं, उसके रिश्तेदार, परिवार उसके बहुत निकट है। वो उस प्रथम पंक्ति में बैठे लोग के समान है। वह उनमें कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, इससे आश्वासित रहें। कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है, केवल आध्यात्मिक गुण होने का चिन्ह है। यदि वो सेवक हो, उनका दासत्व वो चिन्ह है कि वो आध्यात्मिक है। यदि सेवक की भावना या दासत्व का गुण नहीं है तो कौन सा आध्यात्मिक गुण है? सर्वप्रथम तो हमें सेवक बनना है। अब्दुल बहा, जिनके लिए मैंने कहा था आपको, वो कभी बहाउला के कमरे में प्रवेश नहीं करते थे जब तक कि वो खुद को उनके चरणों में नहीं गिरा देते थे, दंडवत हो जाते थे, खुद को कुछ भी नहीं समझते थे। यदि आप वैसा नहीं मानोगे तो आप उस उदाहरण में उसकी तरह हो जो कि गणित नहीं जानता। अब वो जानते थे, उन्होंने सिवाय बहावला की महानता के कुछ नहीं देखा था। अब ये लोग थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, कोई आध्यात्मिक गुण नहीं थे, बस महत्वाकांक्षा से वो भरे हुए थे। उनके पास आध्यात्मिक शक्ति का कोई हिस्सा ही नहीं था जो उनके भीतर हो। वह ये इसलिए है कि बहावला कहते हैं कि कितने ही ऐसे लोग थे जो उनकी उपस्थिति में आए व जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा। वह कितने ऐसे लोग थे जो उनकी उपस्थिति तक कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनके महान स्थान, महिमा व महानता को पहचान पाए। ये लोग जो इतने करीब बैठे थे तो वो बस एक मानव देख पा रहे थे। वो देख रहे थे कि उन्हें खाना है, सोना है, थकते हैं, वो रात को नहीं सोएं तो वो बीमार पड़ सकते हैं, ठीक बाकी सबकी तरह। वह क्योंकि उन्होंने उस महान महिमा को नहीं देखा जो उनके भीतर थी, इसलिए वो सबसे पहले
उनमें हुए जो सबसे पहले उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। तो देखा आपने क्या होता है जब आप बहुत नज़दीक होते हो। हमेशा कहा जाता है कि जब आप दीप के करीब हो तो वहाँ छाया होती है, दीप के समीप। आपने उन स्टैंड वाले दीपकों को देखा होगा, वहाँ छाया होती है, प्रकाश उसके गिर्द फैलता है, लेकिन उसके दीप के तले हमेशा अंधेरा होता है। जब आप ईश्वरीय अवतार के करीब होते हो तो परीक्षाएं बहुत महान होती हैं। हल्की से हल्की अशुद्धता भी, छोटी से छोटी महत्वाकांक्षा भी खत्म कर सकती है, विनाश कर देगी आपका। लेकिन आज के इस दिवस में हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि हमें अवश्य ही हमें स्वयं का बहुत दृढ़ीकरण करना होगा संविदा के ज्ञान में। मैं सच में आशा करता हूँ कि काश समय होता, कोई संविदा के बारे में हम और बात कर सकते। ये स्वयं में इतना बड़ा विषय है कि काफ़ी समय लगेगा इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अब जो मैं महसूस कर रहा था कि अब हम समापन पर पहुंच गए हैं। भले ही अच्छा या बुरा हमने काफ़ी बात करी, वह मैं जानता हूं कि आप में से कुछ जा रहे हैं। कितने आप में से कुल जा रहे हैं? खैर सभी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, मेरा मतलब था कि सभी कल चले जाएंगे, वह फिर हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे कल। ओह ओह, तो थोड़े रहेंगे। खैर, तो आप में से जो कल जा रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि मेरे लिए ये महानतम सौभाग्य रहा है, वह महानतम आनंद रहा है आप सबके साथ होने का। वह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको थकाया ना हो इन सब से। वह जैसे कि मैंने कहा कि यदि आप सब भूल जाना चाहते हैं उन बिंदुओं को, तो कोई नहीं, बस कुछ को याद रखिएगा। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा कि बहावला को हमारे साथ होना है। हमें हमेशा बहावला को अपने साथ रखना है। ये है असली चीज, ये है संपूर्ण सार उस सब का जो हमने इतना सब कहा अपनी कहानियों में। वह कि वो हम तक आते हैं हमारी मदद के लिए, वो हमारी मदद करते हैं, वो हमेशा हमें सहयोग देते हैं। और ये सारा प्रेम जो हम एक दूसरे के लिए रखते हैं, आनंद प्रेम जो हमारे हृदयों में है, वो हमारे खुद के कारण नहीं है। इसमें गलती मत कीजिएगा। ये सारा प्रेम जो हम सबको एक साथ लाता है, वो हमें एक बनाता है, वो इसलिए नहीं है कि हम बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वो बहुत खास है उस अर्थ में। ये सारा प्रेम, आनंद व एकता बहावला के कारण है। ये उनका प्रकटीकरण है। ये वो शक्तियां हैं जो उन्होंने उन्मुक्त की है विश्व में। और ये है वो जो हमारे दिलों में आती है, वो हमें एक बनाती है। नहीं तो यदि हम खुद को उससे अलग कर लें तो हमारे बीच फिर क्या सामान्य रह जाएगा? कुछ नहीं, बहुत थोड़ा है। हम सबकी कमजोरियों के बावजूद हम बात कर रहे थे, हमारी सभाओं की कमजोरियों की हम बात कर रहे थे। देखो किस तरह प्रभु धर्म फिर भी विकास करता जा रहा है। देखो कैसे हम एक दूसरे को थामे हुए हैं। यदि ये प्रभु धर्म के कारण व बहावला की शक्ति नहीं है तो क्या है? आप क्या सोच सकते थे कि हम साथ रह सकते थे एक दिन से अधिक? स्थानीय सभा में आप उसे तुरंत समाप्त कर देते। वो कहते घर जाइए, हमें नहीं पढ़ना इस सब में, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रभु धर्म है, वह ये आरंभिक चरण है। वह केवल एक चीज जो हमें मदद करेगी कि हम सच में प्रसन्नचित्त व्यक्ति बने, वह कि देखें कि प्रभु धर्म आगे बढ़े, वो ये है कि हम एक दूसरे को बहावला द्वारा प्रेम करें। यदि ये प्रेम न हो तो हमें आध्यात्मिक युद्ध लड़ना होगा। यदि मैं सबको प्रेम व एकता की नेत्रों से नहीं देख सकता तो मुझे अपना आध्यात्मिक युद्ध लड़ना पड़ेगा। वह जैसे कि मैंने कहा, हमें एक दूसरे के चेहरों को देखना होगा, वह उसमें बहावला की कोई एक निशानी ढूंढनी होगी, तो ये सब कारगर हो जाएगा।